स्वागत है आप सभी का मेरे खेतों में। खेत में आते भैया ने मुझे काम दे दिया और ये किल्टा मुझे दिखाना है उठाकर। भैया अगर गिर गई ना आपकी सेब गिरेंगे सारे। मेरे बड़े भैया गांव के प्रधान। मिशन सक्सेसफुल। ये हमारा टेम्परेरी हाइड आउट बन गया है। मैं इस छोटे को खिला रही हूँ घास, उस बकरी ने नहीं खाया। और मैंने काफ़ी तोड़ दिया है ऊपर चढ़कर से। मतलब पेड़ पे चढ़ने की ना एक टेक्निक होती है। ये है सड़क के हाल। ये देखो सारी टूटी हुई है यहाँ से। वो देखो कहाँ सड़क बैठी हुई है नीचे उधर। हाँ, हमने नहीं, लोगों ने तो 1 लाख का वो पड़ दिया इस बार। 1-1 लाख का। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत जल्दी उठकर रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बिकॉज मैं पहली बार अपने खेतों में उस टाइम पे जा रही हूँ जब एप्पल हार्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आज तक ये प्रोसेस कभी भी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। इवन मैंने किसी और के भी प्रॉपरली हार्वेस्ट होते हुए नहीं देखे, बट आई नो कि कैसे तोड़ा जाता है। वो एक होता है ना पूरा प्रोसेस, जो पूरे सुबह से रात हो जाती है, अगला दिन भी लगता है, तो वैसा मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी। हम ऑलमोस्ट गाँव पहुँचने वाले हैं, पर यहाँ पे सड़क के इतने ज़्यादा बुरे हाल हुए हैं कि मतलब एक जगह तो ऐसी है कि जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, वो सड़क ही पूरी टूट गई है और ये वाला पूरा स्लाइड आया हुआ है। और देखो कैसे है, और नीचे तरफ को रोड नीचे था पहले। ये देखो यहाँ से नीचे, ये देखो सारा खत्म हो गया रोड। वो सामने मेरा गांव। ठीक है निकल गई। यहाँ पे ना सड़क बिल्कुल ठीक थी, प्रॉपर रोड था, प्रॉपर ये टारमेक बिछा हुआ था। पर इस टाइम पे ये है सड़क के हाल। ये देखो सारी टूटी हुई है यहाँ से। वो देखो कहाँ सड़क बैठी हुई है नीचे उधर। और ये बाद में अब टेम्परेरी सड़क बनाई है। बहुत बुरे हाल हुए हैं यहाँ पे सड़कों के। यहाँ पे ना बसेस के जितने भी रूट्स हैं वो सारे बंद हैं इस टाइम, क्योंकि बसेस चलने लायक तो बिल्कुल भी रोड नहीं है। छोटी गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं यहाँ पर। और सोचो अभी ना हमारा सेब सीज़न चल रहा है, तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है सबको सेब उतारने के लिए। एंड हमारे एरिया में ये जितना भी नुकसान हुआ है, ये जो अगस्त वाली बारिश है, जुलाई वाली बारिश है, उसमें नहीं हुआ था। ये हुआ है सितंबर की जो स्टार्टिंग में बारिश हुई उसकी वजह से। तब तक हमारे रोड्स बिल्कुल प्रॉपर थे, क्योंकि देखो मैं मेले के टाइम भी गाँव गई थी, तब बिल्कुल ठीक था। वो अगस्त में होता है हमारा मेला। सितंबर वाली बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया इस बार। हम लोग खेत के पास पहुंच गए हैं और मेरे जो खेत है ना उसके बिल्कुल साथ वाला नाला है। ये हाल देखो कितना बड़ा हुआ है नाला, और ये साथ में खेत। इट्स टू रिस्की। इस सीज़न तो बचा हुआ है हमारा खेत, अब पता नहीं अगले सीज़न क्या होगा, क्योंकि नाला बहुत भर गया है। वो हमारे खेत में चढ़ने के लिए एक अलग तरह की सीढ़ियाँ हैं। ये देखो ऐसे चढ़ना पड़ता है। स्वागत है आप सभी का मेरे खेतों में। ये देखो अभी नई प्लांटेशन है सारी। जो भी मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि सेब की पेटी भेजना, अभी सेब नहीं है मेरे, जब होंगे ना तब आप सभी को मैं एक एक सेब की पेटियां भेजा करूँगी। मैं सच बताऊँ तो खेत में सेब तो है नहीं, पता नहीं क्या सेब तोड़ने आए हैं हम। यहाँ देखो ये पेड़ है ना, इसमें गिन कर मैं लिटरली गिन सकती हूँ कि 10 से 20 दाने हैं इस पौधे, इस पेड़ में। तो इतनी कम फसल है इस बार। और ये हमने पिछली बार जो तोतों से बचने के लिए लगाया था, बट सच्ची कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेब तो है ही नहीं। इतना ज़्यादा घास है कि इधर उधर जाने के लिए भी मुझे डर लग रहा है। पूरा जंगल बन गया है यहाँ पे। तो हमने ना यहाँ पर राजमा भी बीजी थी, आलू भी, पर इस टाइम पे ना किसी भी फसल का कोई नामो निशान नहीं है। सब कुछ ख़त्म, बारिशों ने सब कुछ सड़ा दिया है। कपड़ों के हाल देखो। और आपको पता है ये जो चुभ गया ना मुझे, ये निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। रास्ता कहाँ से भैया? रिश्ते भैया कहाँ से रास्ता? खेत में आते भैया ने मुझे काम दे दिया और ये किल्टा मुझे दिखाना उठाकर। भैया अगर गिर गई ना आपकी सेब गिरेंगे सारे। और ये भारी है किल्टा, काफ़ी वेट है इसमें। मुझे पता नहीं कितना किलो होगा, पर भारी काफ़ी है।
मुझे और चिंटू को सेब तोड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे पास कोई लेबर नहीं है, तो घर वाले ना सारे मिलकर खुद ही तोड़ रहे हैं। पर रोनी आजा, तो मुझे मेरा छोटा भाई बताएगा कि कैसे तोड़ते हैं। घुमा के ऐसे नॉर्मली ऐसे, ओके। बी में नहीं तोड़ने होते नहीं तो अगले साल फसल नहीं आएगी नहीं तो। थैंक यू। और ये मैंने एक कट्टा उठाया हुआ है, इसमें सेब भर कर डालता है। और हमारे ना सेबों का कलर नहीं आया हुआ है ना रोनी? बता। ये सेब की वैरायटी ऐसी, ये जीरेदार ऑयल है और दूसरा है ना वो ब्लैक ऑयल है, वो हाँ। फिर दिखता है उसमें लाल, ये ऐसे ही होता है। और ये ज़्यादा टेस्टी होता है ना? पर ये अच्छा होता है, ये ज़्यादा अच्छा सेब होता है। क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोगों को मार्केट में जैसे भी सेब मिलता है, पर ये अगर आपको दिखाना है ये लाइन वाला, तो ये वाला लेना, ये ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये है जिसमें हम सेब कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद किल्टे होता है जो पीठ में चकता है, उसमें भरते हैं हम। उसके बाद क्रेटों में भरते हैं, क्योंकि हम क्रेटों में दे रहे हैं सेब, क्योंकि जो सड़कें हमारी टूटी है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है सेब को ले जाने में, तो हम इसलिए यहीं पे दे रहे हैं। और मैंने कितनी सफाई से देखो सेब तोड़ा है। ये जो होता है इसका स्टेम, इसके साथ तोड़ना पड़ता है हमें सेब। और अगर हमने इसका वो तोड़ दिया, मेरे बाल, और अगर हमने ऊपर से तोड़ दिया ना, तो प्रॉब्लम क्या है, अगली साल फसल नहीं आती प्रॉपर, क्योंकि अगले साल फिर सेब किस पे लगेगा, इसलिए बहुत ही सफाई से तोड़ना पड़ता है ये। बीमा बचाना होता है। बहुत मेहनत के बाद मैंने एक पेड़, ये बहुत छोटा सा पेड़ है, इसको खाली कर दिया और सिर्फ इसमें से आई थिंक 2 किलो सेब भी नहीं निकले हैं टोटल। बहुत कम सेब थे इसमें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम खाली कैसे करते हैं। एक तो हमारे खेत ना ऐसे नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, जैसे कश्मीर में होता है ना, बिल्कुल सीधे मैदानों में सेब लगे हुए। नहीं, कई लोगों के तो यहाँ पे भी ऐसे बगीचे होते हैं, बट हमारे बहुत टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ बगीचे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे खाली करते हैं इनको। इसमें अभी हमने भरे हैं, तो इसको ना ऐसे आराम से उल्टा करना पड़ता है और सेब बहुत प्यार से ऐसे डालने होते हैं। ये मैंने तोड़ के लाए थे अभी। बहुत प्यार से रखना पड़ता है, अदरवाइज इनमें ना दाग लग जाता है सेब में। और अगर दाग लग गया सेब में, अगर सेब में दाग लग जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होती है, अच्छा रेट नहीं मिलता और वो और सेब को भी सड़ा देगा अगर हल्का सा किसी में चोट लगी तो। अब है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। घर जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ से घर जाते जाते वैसे थक जाएंगे हम, और इतनी तेज़ धूप है। तो मम्मी ने हमें पैक करके दिए हैं सैंडविचेस, और इन्हें ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अभी तो। ये भी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से आ गए मैदान में। और एक चीज़ और, मुझे इतनी ख़तरनाक टैनिंग होने वाली है, क्योंकि ना मैं हैट लाई हूँ ना कैप, कुछ भी नहीं लाई हूँ मैं फेस कवर करने के लिए। और मैंने ये ऊपर से चिंटू की जैकेट पहन ली है अभी, क्योंकि जो मेरा टॉप है ना वो थोड़ा सा उस टाइप का है कि उसमें कांटे होता है ना, वो चुभ रहे हैं। और वो अगर एक बार चिपक गए तो उसके बाद वो निकलते नहीं। उसको ना हम अपनी लोकल में बोलते हैं कुमरे। वो चिपक रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले जब मैं ऐसे खेत में कोई काम नहीं करती थी तो मुझे इतना डर लगता था कि लोग पता नहीं इतनी घास में खेतों में काम कैसे करते हैं, उनको डर नहीं लगता, कीड़े होते हैं, कभी बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं। पर अब जब मैं खुद काम कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, इतना भी डर नहीं लगता। और इतना घास है यहाँ पे, जितने मेरी हाइट है उतना भी घास है। पर एक टाइम पे हमारे दिमाग को पता लग ही जाता है कि नहीं, इट्स टोटली ओके। तो अभी मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। और अभी मैं एक सबसे स्ट्रगल वाला काम करने वाली हूँ, पेड़ पे चढ़ना है मैंने अभी। ये है पेड़, इस पे चढ़ूँगी मैं। तो मैं पेड़ पे चढ़ गई हूँ और यहाँ पे सेब तोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे रहूँगी तो नीचे से ना सारे सेब तोड़े नहीं जा रहे। तो जो भी टॉप के सेब होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम तोड़ सकते हैं ऊपर वाले सेब। और इतने आराम से तोड़ना पड़ता है कि ये नीचे ना गिरे। अगर सेब ड्रॉप हो गया तो उसमें निशान लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मुझे ना आज रियलाइज़ हुआ है कि मैं बहुत डेयरिंग हूँ, क्योंकि पहली बार सेब तोड़ने आई हूँ मैं। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, और पहली बार मैंने देखा है सेब तोड़ते हुए। फिर भी मैंने इतनी हिम्मत करके इतने बड़े पेड़ पर चढ़ी हूँ मैं, टॉप पे बिल्कुल। और मैंने काफ़ी तोड़ दिया है ऊपर चढ़कर सेब। मतलब पेड़ पे चढ़ने की ना एक टेक्निक होती है, टेक्निक के साथ साथ बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप सीधा नीचे पहुंच सकते हो।
और सेब ऐसे तोड़ने की वो नीचे ड्रॉप ना हो। मैं जा रही हूँ अभी पानी भरने के लिए क्योंकि इतनी प्यास लग रही है यहाँ पे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ रहा है क्योंकि पानी मुझे नहीं मिला। आवाज़ तो आ रही है पर वहाँ जाने को जगह नहीं है। हमने ना खेत में एक छोटी सी पाइप रखी है जहाँ से हमें पीने का पानी आता है हमारे, पर पता नहीं कहाँ है। हमारे शक्तिमान ऐसे तोड़ रहे हो पेड़ पे चढ़ कर। मैं तो नहीं चढ़ सकती थी इन टहनियों पे। दिन के 12 बज गए हैं, बहुत गर्मी। देखिए कितना सही सेब टूटा है, गिरे ही बहुत है। और ये छोटे छोटे जो सेब है, हाँ ये बहुत टेस्टी है। हम अब 4 लोग हो गए हैं, पहले हम 2 थे फिर 3 हुए, अब भैया भी आ गए। वाह भैया, व्हाट अ कैच। पेड़ से गिरते गिरते भैया ने कैच किया। ये देखो ये हमारा पौधा कितना हेल्पलेस है, हेल्पलेस पौधा है। इसको इसके हाँ गिरा हुआ था ये, इसको खड़ा किया पर इसमें अभी भी है। पहले खड़ा किया, कुछ नीचे को गिरा, दोबारा खड़ा किया, ऊपर को गिर गया था। 2 बार खड़ा किया इसको। ऐसे भर रहे हैं हम सेब। मेरे बड़े भैया गांव के प्रधान और इन्होंने हमारे सेब का ठेका लिया हुआ है और भैया साथ में हमारी हेल्प भी कर रहा है। एक खेत के हमने तोड़ दिया है सेब, ये हमारे सेब, ये हम घर वाले ही है सारे, शबू ये बोतल घर वाले ही लोग ले बड़े भाई। तेरे को लाना पड़ेगा पानी अब जो खड़ा है। हम ऐसे सेब ले जा रहे हैं। मेरी नेक ना बहुत स्ट्रांग हो गई अब मैं, मतलब ये जो पूरा वेट है मेरी नेक पर है और ये हाथ में, क्योंकि किल्टे हमारे पास कम है उठाने के लिए, पर मुझे ना प्रॉब्लम है कि रास्ता नहीं पता है और अगर मैं गिर गई तो ये सारा गिर जाएगा। हमें यहाँ से इसको पहले नीचे पहुँचाना है और वहाँ से क्रेटों में भरना है। पहले एक तो रास्ते बहुत खतरनाक है और हमारे पास ना लेबर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने टाइमली किया नहीं इंतजाम और लेबर सारी बिजी आजकल, सबके सेब टूट रहा है तो लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बाहर के साथ ये देखो मैं इसको भी क्रॉस करूँगी, बहुत टफ यहाँ से जाना है मुझे। ये रास्ते हैं हमारे पर ऐसे भर भर के ले जा रहे हैं वो लोग। वहाँ नीचे रखा है हमने। भैया एक पता नहीं 1 या 2 है शायद, मुझे नहीं पता, पीयूष लास्ट में आया उससे पूछो। यहाँ पे देखो क्रेटे भर के रखी हुई है और इस पे ना छोटे चाचू ने तिरपाल रखा हुआ था और तिरपाल की वजह से क्या हो रहा है, सेब खराब हो रहा है क्योंकि सन जब धूप पड़ती है तो ख़राब हो रहा है, इसलिए हम इसको अब ये घास से ढक रहे हैं ताकि ख़राब ना हो। हम अभी हमने एक खेत के तो तोड़ दिया ना सेब, तो यहाँ पे हम ये तिरपाल को बांधकर टेंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं ताकि सेब को इसके नीचे रखे। डायरेक्ट जो जब सन हिट करता है तो उससे भी पौधा ख़राब हो जाता, मतलब जो दाना होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हम थोड़ा सा उसको ढकने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ देखो एक कीड़ा, शिट, हटो हटो प्लीज़ प्लीज़ दूर हो जाओ। अगर मैं ऐसे आई होती ना, काम नहीं कर रही होती और मुझे कीड़ा यहाँ पे दिखता तो सच्ची बोल रही हूँ मैंने ये पूरा खेत जितने भी लोग हैं सबको सिर पर उठा देना चिल्ला चिल्ला कर। पर अभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा, डर नहीं लग रहा है काम करते हुए। दिन के 1 बज रहे हैं और इतनी धूप में हम चिलचिलाती धूप में ऐसे बैठे हुए हैं इतना काम करके। मिशन सक्सेसफुल। ये हमारा टेम्परेरी हाइड आउट बन गया है सेबों के लिए। अगर ऐसे ना डायरेक्ट सन हिट करता है तो एप्पल को वो खराब हो जाता है। दिखाना तो है इसमें एक पीस क्रेटों में डालते हैं इनको, 3 तो क्रेट खुल जाएगी। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे हो जाता है, ये सॉफ्ट हो गया काफी ज्यादा। डायरेक्ट सन रेज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिलहाल थोड़ी देर इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे सेब रखते हैं ना, ये देखो घास से कवर किया हुआ है। अभी मैंने ना कट्टे भरे हुए थे, क्रेटे भरी हुई थी सेब तोड़ के और भैया ने वहाँ से डिफेक्टेड एप्पल निकाले। देखो मैंने कैसे भर दिया था। ये कब भरा है मुझे आइडिया ही नहीं है। आपने नीचे से उठाया ना भैया ये ये गलती से मैंने डाल दिया होगा या तो। ये देखो ये तोते ने खाया हुआ है ना, ऐसे नुकसान करते हैं तोते रेड एप्पल को खा कर। ले तू खा ले। क्रेटे आ गई है हमारी। अब दे मुझे, दे ऐसे पकड़। रुक जा मैं पकड़ूंगी यार।
चलो कोई नहीं। चिंटू है, चिंटू भैया। हाँ 3-3। ये दोनों एक पेड़ पे, ये दोनों इधर, और मैं भी आ गई हूँ अपना झूला उठाकर। इसको ऐसे ऊपर तोड़ो, देखो कितना इजीली टूटता है। भैया मैंने भी आपसे सीखनी थी, पर मुझे डर लगता था कि आप मारेंगे, थप्पड़ मार सकते हो आप गाड़ी चलाते चलाते। आती है पर ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है मुझे। नहीं भैया जी, ना ना, आपके साथ तो नहीं मैं आऊंगी। भैया आपको पता है, आप लोगों को पता है भैया कैसे गाड़ी सिखाते हैं? गाड़ी सिखाते हैं साथ साथ, और आपने गलती कर दी तो वहीं पे शॉर्ट पड़ सकता है। भैया ने ना गांव के मैक्सिमम लोगों को थप्पड़ मारे ना, मतलब सोचो गाड़ी सीख रहे थे भैया से, भैया ने थप्पड़। इसलिए मुझे डर लगता है कि जब से मुझे भैया की बात होता है तो मैं भैया से तो सीख ही नहीं पाई कभी भी गाड़ी चलाना। और इतनी कड़ी मेहनत के बाद हमने सारे सेब तोड़ दिए हैं पौधों से, पेड़ों से। अब हम इनको भर रहे हैं क्रेटों में। ये छोटे अलग कर रंग तो खराब है। इसमें डालो एक्स्ट्रा इसमें। यार ये क्यों डाली इसमें अच्छे से नहीं अच्छे उधर नहीं ठीक है, करेंगे, इधर डाल देना। इधर निकाल दे ऐसे, खराब से दूसरी। हालत ख़राब हो गई है हमारी। अब 3 बज रहे हैं और अभी भी ये देखो काम हो रहा है। अभी तो देखो हमने जस्ट क्रेटो में पैक किया है, तो इसके बाद की जो प्रोसेस होता है वो होता है ग्रेडिंग। इसके बाद इनकी ग्रेड होती है, सफाई होगी प्रॉपर, फिर उसके बाद ये अलग अलग ग्रेड्स में जाते हैं, A B C, और कुछ होता है जो ऐसे ही रद्दी के भाव बिक जाता है। फाइनली हमारा काम ख़त्म हो गया है। सुबह से शाम हो गई है, टेढ़े हो गए हम लोग मेहनत कर करके, चेहरों की रंगत उड़ गई है। पर जब थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा। थक बेशक हम बहुत गए हैं, पर अच्छा भी लग रहा है कि काम हमने खुद से कंप्लीट किया विदाउट लेबर की हेल्प के। पूरा परिवार हम साथ में थे, भैया, भाई छोटा वाला, फिर दीदी का बेटा, तो इजीली हो गया सारा काम। अभी खेत में ना छोटी चाची आई है, तो उन्होंने बोला कि वो मेरी हेल्प करेंगे, मतलब वो राजमा निकालने में हेल्प करेंगे। मुझे तो नहीं आता। पहले ऐसे घास काट रहे हैं। ये तो गाय के काम आएगा। ये कच्चे राजमा, अच्छा, जिसका कलर ऐसा ब्राउन हुआ है। इसमें भरी है, ये देखो। आज मैंने खेत में आकर बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सेब तोड़ना, राजमा तोड़नी। ये है राजमा की दाल। मतलब अगर हम ना लोअर हिमाचल जाते हैं या पंजाब तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं राजमा की सब्ज़ी, बट दाल होती है। आंटी दाल होती है ना ये? हमारे इसको दाल बोलते हैं, और हम पता नहीं सब्ज़ी क्यों बोला जाता है इसको। ये देखो, ये है राजमा। खोल के दिखाओ इसको। इसको पकड़ना। ये देखो मेरे नील्स इतने गंदे हो गए कि मुझे खुद को शर्म आ रही है। ये राजमा है, देखो ऐसे होता है राजमा। पर अभी ना ये कच्ची है और ये ख़राब हो गई, ये तो गाय के काम आने वाली है। बाकी जो पक्की पक्की थी हमने निकाल दी। भगवान की इतनी कृपा हुई आज हम पर, हमारा काम खत्म हो गया ना सारा का सारा, और बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखो मेरी चाची की तरह घास का खिलटा उठाया है मैंने। हम अभी घर को जा रहे हैं, पर रास्ते में हमें एक मैं मिली है, बकरी का बच्चा नहीं, भेड़ू का बच्चा। आ जाओ, खाओ इसको, लो अभी ले। क्यों नहीं खा रही? ले आजा, लो। पहले वो खाने से अब हमारे पीछे आ रही है वो। लो लो, ले दे तो रही हूँ। ओए बकरू, लो आजा आजा, ले। हमारा पूरा पीछे करते हुए हमारे पीछे इतने दूर तक आई, और जो मैं खाने को उसने खा नहीं दिया है। मैं इस छोटे को खिला रही हूँ घास, उस बकरी ने नहीं खाया, ये खाएगा। गुड बॉय। ये फूल भी रह गया, इसको भी खाओ। ऐसे लगाओ कान के ऊपर, कितनी सुंदर है वो। क्या वाओ वाओ, बहुत सुंदर है। ये है गऊ, हमारी गऊ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास नहीं है घास, मेरे पास नहीं है घास, मेरे पास नहीं है घास। और हम घर पहुंच गए हैं। अब हमने करना है लंच। खुश हो रही है। खाओ खाओ खाओ, वेरी गुड। हमारे यहाँ पे ना गाय हो चाहे कोई भी जानवर हो, इतने फैमिली वाली ट्रीटमेंट मिलती है उसको। उसका नाम लालू है, और लाली है, लालू मेरा बच्चा ऐसे से बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर ये हमें दूध देती है तो
हम भी इनको उतने ही प्यार से रखते हैं, कोई टॉर्चर नहीं करते हैं। ये देखो, ये एक माला है। आंटी क्या बोलते हैं इसको? गेस्टू। क्या? गेस्टू। गेस्टू किस चीज का है ये बना हुआ? गेस्टू का जो है। बताओ ना। मेरे क्या पता है, और दुआ ये बिकता है बहुत महंगी होती है बहुत, पता नहीं ये क्या 7-8 गेस्टू। किलो का 8,000। अच्छा, 7-8 किलो कितना? अंकल ये आप बताओ, ये कोई नहीं बता रहा मुझे ढंग से, क्या होता है? गेस्टू किस चीज का बनता है? ये जंगल में होता है बेटे, बट होता क्या है ये दाना होता है इसका। जंगल में उगता है, बहुत महंगा होता है। खाचों में गुच्छी से भी ज्यादा महंगा? गुच्छी क्या ये 8,000 रुपए घास खोदने के लिए भी तो आसानी है, अच्छा, मिलता बड़ा काम में। ये देखो ये चीज है वो। हाँ सूख गई ये 2,000 का तो होगा। अच्छा, ये माला ही। हाँ हमने नहीं, लोगों ने तो 1 लाख का पड़ दिया इस बारी। एज यू कैन सी मैंने वो महंगी वाली माला पहन ली है, गेस्टू की माला। अगर आप में से किसी को भी पता है कि ये क्या चीज़ है तो डू कमेंट। देखो, और ये है व्यू घर से। हाय एवरीवन, अभी हम आए हैं हमारे खेत में, क्योंकि जो कल रात को हमने मतलब जो हमने कल शाम को फिल करवाई थी क्रेटें, उनको हमने गाड़ी में लोड करवाना था। बट यहाँ पे आके हमने देखा यहाँ पे एक भी क्रेट नहीं है, और हमें पता चला कि भैया और छोटे भाई ने कल रात को ही सारी की सारी क्रेटें लोड करवा दी थी। तो अभी हम आए हमारे एक और खेत में, वहाँ पे है ऊपर हमारा खेत, और जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ से सामने दिखता है जांगलिक का रोड। वो सामने है जांगलिक का रोड, कुछ ऐसा है यहाँ पे नज़ारा। जांगलिक का आप लोगों को पता होगा, जहाँ से चंद्रनाहन के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है, तो वो लास्ट विलेज है जांगलिक, और मेरा जो विलेज है ये सेकंड लास्ट विलेज है। और अब हम वापस जा रहे हैं घर को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।